आज हम देखेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नॉट लस्ट्रस होती हैं, मतलब इनके अंदर चमक नहीं होती है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, सिलिकॉन, आयोडीन और ग्रेफाइट, जिनके अंदर चमक मेटेलिक लस्टर होती है। ठीक है। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नॉन मैलिएबल होती हैं और नॉन डक्टाइल होती हैं। नॉन मैलिएबल मीन्स इनको पतली शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, और नॉन डक्टाइल मीन्स इनको इनके थिन वायर्स नहीं बनाए जा सकते। नॉन मेटल्स होती हैं ये ब्रिटल होती हैं, मतलब भुरभुरी होती हैं और शीशे की तरह टूटने वाली होती हैं। ठीक है, इसलिए इनकी पतली शीट और पतले वायर्स नहीं बनाए जा सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है कार्बन फाइबर, जो कि डक्टाइल होता है, मतलब कि उसके थिन वायर्स में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नॉट सोनोरस होती हैं, मतलब ये कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं। जो नॉन मेटल्स होती हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होती हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो कि ग्रेफाइट है। जो नॉन मेटल होती हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर या तो गैशियस फॉर्म में होंगी या सॉलिड फॉर्म में होंगी। इसमें एक एक्सेप्शन है ब्रोमीन, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ऐसे हमने देखा था जो मेटल्स होती हैं उनमें भी एक एक्सेप्शन होता है मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स, पहला देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स बनाती हैं। देखिए कार्बन है, ये क्या है, नॉन मेटल। इसने ऑक्सीजन O2 से रिएक्शन किया तो बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बने, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बन गए। और ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये नेचर में एसिडिक होते हैं। नेचर में एसिडिक है या बेसिक है ये पता लगाने के लिए इनको हमने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया, तो क्या बन गया हमारा कार्बोनिक एसिड H3CO3 बन गया। अब हमने देखा कि एसिडिक तो है, फिर हमने इसका एक टेस्ट किया लिटमस पेपर से। जो अगर नेचर में एसिडिक होंगे तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने देखा कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि जो इसके ऑक्साइड बने वो नेचर में एसिडिक हैं। ऐसे सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, सल्फर SO2 ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो बना हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। इस सल्फर डाइऑक्साइड को हमने पानी में डिसॉल्व किया तो बनाया हमें सल्फ्यूरस एसिड। ये जो सल्फ्यूरस एसिड है ये भी नेचर में एसिडिक है, मतलब ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर। जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। इसी कारण से जो रिएक्टिव कुछ रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं उनको पानी के अंदर रखते हैं, जिससे कि वो एयर के साथ, जब वो एयर के कांटेक्ट में आए तो वो रिएक्शन ना करें। इसका ही एक एग्जाम्पल है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स है, और जब ये एयर के एक्सपोज में आती है तो ये आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको पानी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ एसिड्स। जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं नॉन मेटल्स में जो रिएक्शन करते हैं, लेकिन जो उनके बाद में कंपाउंड फॉर्म होकर आते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो हम हायर क्लासेस में देखेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं सिलिकॉन। जो सिलिकॉन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन बनाता है। ये इसमें एक एक्सेप्शन है। देखिए ये क्या, सिलिकॉन Si सिलिकॉन, इसने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl से रिएक्शन किया तो क्या बनाया, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। SiCl4 टेट्राक्लोराइड, और क्या हुई, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। और जो सल्फ़र है वो हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और पानी वाटर बनाता है। ठीक है। ये कंसनट्रेट मीन्स जिसमें पानी की मात्रा कम होती है और एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं कंसनट्रेटेड। ठीक है। अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ बेस। जो नॉन मेटल्स हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करके हमेशा सॉल्ट प्रोड्यूस करती हैं। नॉन मेटल्स जब भी बेस के साथ रिएक्शन करेंगी तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगी। अब कुछ हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं वन वर्ड के, जो कि नॉन मेटल्स के ऊपर बेस्ड हैं।
विच इज़ द ओनली नॉन मेटल विच इज़ नाइदर गैस नॉर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अभी हमने ऊपर देखा था कि ब्रोमीन ऐसी नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसी कौन सी नॉन मेटल्स है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है, इलेक्ट्रिसिटी की। ये क्या है? ग्रेफाइट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कौन सी नॉन मेटल है जो वाटर को डिसइंफेक्ट करने के काम में आती है, मतलब कीटाणु रहित करने के काम में आती है। ये है क्लोरीन, ऐसी नॉन मेटल है। ठीक है। कौन सी नॉन मेटल है जो वल्केनाइजिंग रबर के वल्केनाइजिंग के काम में आती है। इसका ये वल्केनाइजिंग मीन्स होता है जो नेचुरल रबर होती है वो क्या होती है, नेचर में बहुत सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट होती है। अब हमको उसको किसी काम में लेने के लिए, जैसे उसके टायर बनाना है या कोई और चीज़ बनाना है, तो हमको उसको हार्ड बनाना पड़ता है, जिसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ती है कोई एक नॉन मेटल जिसका नाम है सल्फ़र। ठीक है। वल्केनाइजिंग यही प्रोसेस होती है कि जो नेचुरल रबर देखिए, वल्केनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नेचुरल रबर टू मोर स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक फॉर्म एंड कॉल्ड द प्रोसेस वल्केनाइजेशन। मतलब जो नेचुरल रबर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक बनाने की जो प्रोसेस है उसको ही हम कहते हैं वल्केनाइजेशन। ठीक है। जो नेचुरल रबर होती है वो है ना, कैसी होती है नेचर में? सॉफ्ट स्टिकी होती है, इसलिए उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है। तो अभी हमने देखा कि विच नॉन मेटल इज़ यूज फॉर वल्केनाइजिंग रबर, सल्फ़र। कौन सी मेटल है जो इलेक्ट्रिक वायर्स, नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल्स में यूज़ होती है। ठीक है। कॉपर ऐसी मेटल है जो कि इलेक्ट्रिक वायर, कॉपर क्या है? मेटल है। ऐसी कौन सी मेटल है जो इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल में केबल बनाने के काम में आती है? कॉपर। कौन सी नॉन मेटल है जिसको कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की, जैसे वो बैकबोन हो? सिलिकॉन। वॉट इज़ द एलॉय ड्यूराल्यूमिन यूज फॉर? ड्यूराल्यूमिन क्या होता है? एल्युमिनियम बेस्ड एक एलॉय होता है जिसमें एल्युमिनियम 90% होती है, कॉपर 4% होता है, मैग्नीशियम 1% होती है और मैग्नीज 0.5 to 1% होती है। कौन सा एलॉय? एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में। ठीक है। कौन सी नॉन मेटल्स होती है? विच नॉन मेटल इज़ यूज्ड इन प्रोसेस्ड फूड पैकेजिंग। जो फूड के पैकेट्स होते हैं उनकी पैकेजिंग में कौन सी नॉन मेटल का यूज़ करते हैं? नाइट्रोजन।